सबसे पहले खबर है लाहौर एयरपोर्ट से, जहां पर फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल मुअत्तल है। फ्लाइट ऑपरेशन 4 मार्च दिन 1 बजे तक बंद रहेगा। जी बिल्कुल, हालात के पेश नजर लाहौर एयरपोर्ट का फ्लाइट शेड्यूल तब्दील किया जा सकता है। जराये के मुताबिक मुसाफिरों को इस्लामाबाद और पेशावर एयरपोर्ट भेजा जा रहा है। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 36 कमर्शियल परवाजों को मंसूख कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुज़श्ता 3 रोज़ से बंद होने के बायस जो वहाँ पर तकरीबन अब तक 240 से ज़ायद परवाज़ें हैं वो मनसूख हो चुकी हैं। और यही कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि बाहर से बढ़ती हुई कशीदगी के बायस बुध के दोपहर तकरीबन 12 बजे ये ऐलान किया गया था, फैसला किया गया था कि लाहौर एयरपोर्ट को जो है हर किस्म के मुसाफिर तैयारों की लैंडिंग और फैसला भी किया गया, लेकिन सिविल एविएशन अथॉरिटी काम की जानिब से ये फैसला किया गया कि इस एयरपोर्ट को जो है 4 मार्च दोपहर 1 बजे तक के लिए जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और आज भी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने के बायस जो एयरपोर्ट है उसमें जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो काफ़ी हद तक जो है वो बंद हो चुका है। और आज तकरीबन 72 से ज़ायद परवाज़ें हैं वो मनसूख कर दी गई, जिनमें 36 परवाज़ें ऐसी थी जो दीगर शहरों और दीगर ममालिक से वो लाहौर में आना था, जबकि लाहौर से दीगर ममालिक और दीगर शहरों में जाने वाली तकरीबन 38 परवाज़ें हैं उनको भी जो है वो मनसूख किया गया। और यही कहा जा रहा है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते और मुतलका तमाम सूरत हाल के पेश नज़र फैसला किया जाएगा कि आया कि इस एयरपोर्ट फ्लाइट इंक्वायरी को जो है वो खोला जाएगा यानी खोलते ताहाल। यही कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे तो वो 4 मार्च से कबल ही इस एयरपोर्ट को खोलने का फैसला भी किया जा सकता है। और ये तमाम सूरत के पेश नज़र मुसाफिर हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और फ्लाइट इंक्वायरी का जो नंबर है वो भी मुसलसल बिजी जा रहा है, जिससे शहरी हैं मुसाफिर हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई वो दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि एयरपोर्ट बंद होने के बाद अब तक एयरलाइन का अमला है वो तावन नहीं कर रहा। इसके साथ साथ जो लाहौर एयरपोर्ट फ्लाइट इंक्वायरी का नंबर है वो भी मुसलसल बिजी जाने से जो मुसाफिरों को जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जबकि एयरलाइंस इंतजामिया ने ये ऐलान कर दिया है कि 4 मार्च दोपहर 1 बजे तक सिविल एविएशन अथॉरिटी के हकाम के मुताबिक एयरपोर्ट जो है वो बंद रहेगा, तब तक कि तमाम जो फ़्लाइटें हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। और अगर इस दौरान सिविल एविएशन अथॉरिटी एयरपोर्ट को खोलने का फैसला करती है तो मुसाफिरों को ज़रिए SMS और ज़रिए कॉल जो है वो इस वाले से आगाह जो है वो कर दिया जाएगा। ताहाल आज के रोज़ तकरीबन 74 परवाज़ें हैं वो मनसूख हुई, जिनमें मुल्की और गैर मुल्की दोनों परवाज़ें शामिल थी, जबकि लाहौर से कराची, मुल्तान, फैसलाबाद से के अलावा जो दीगर परवाज़ें थी वो मनसूख की गई हैं। और PIA हुकाम के मुताबिक जो 4 एयरपोर्ट खोले गए हैं जिनमें कराची, कोयटा, पेशावर और इसके साथ साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट शामिल है, तो वहाँ से जो मुसाफिरों को लाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जिसके तहत ज़राए के मुताबिक लाहौर के मुसाफिर को यही हिदायत जारी कर रहा है कि एमरजेंसी की सूरत से यहाँ पर मौजूद एयरपोर्ट में मौजूद अमला है वो भी मुसाफिरों को यही हिदायत जारी कर रहा है कि एमरजेंसी की सूरत में इस्लामाबाद एयरपोर्ट को जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि लोग जो हैं वो बर वक्त तरीके से वहाँ से जो है अपनी अपनी मंजिल मकसूद तक जो है वो जा सके और वहाँ पर लैंड भी कर सकें। जी अच्छा सईद, ये भी बताइएगा, जैसा कि आपने बताया कि मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए तो इंतजाम किए गए हैं, तो एयरपोर्ट के दाखिली खारजी रास्तों को क्या मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है? सिक्योरिटी के भी क्या कोई खुसूसी इंतजाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो सख्त इंतजाम है वहाँ पे कर दी गए हैं। और ASF का अमला जो है वो उसने जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो संभाले हुए हैं। और किसी भी गैर मुतलका शख्स को जो है वो एयरपोर्ट की हदूद के अंदर दाखिल होने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद है, जिसके बाद मुसाफिरों को जो है वो पहले ही आगाह कर दिया गया है कि वो एयरपोर्ट का रुख ना करें, क्योंकि एयरपोर्ट पर किसी किस्म का फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो जारी नहीं है। जब सिर्फ और सिर्फ जो एयरपोर्ट का अमला है, सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो अमला है, इसके साथ साथ ASF और दीगर जो मुलाजमीन हैं लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, उनको सख्त चेकिंग के बाद सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त है वो दी जा रही है। और यही कहना है कि किसी भी किस्म की सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ये फैसला किया गया कि लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है 4 मार्च दोपहर 1 बजे तक के लिए सिक्योरिटी पर्पस के पेश नज़र जो है वो बंद कर दिया गया है। और मज़ीद उसको एयरपोर्ट खोलने का फैसला जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी अहकाम की इजाज़त के बाद जो है वो किया जाएगा। जी सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से तफसीली तौर पर कर रहे थे।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह की मैयत आज पाकिस्तान के हवाले की जाएगी। शाकिरुल्लाह की मैयत आज वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले की जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह को भारतीय जेल में तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह की मैयत उसका भाई वसूल करेगा। शाकिरुल्लाह की मैयत लेने के लिए उसकी फैमिली वाहगा बॉर्डर पहुंच गई है। शाकिरुल्लाह की मैयत को लेने एम्बुलेंस भी पहुंच गई है। बता रहे हैं आपको, पाकिस्तानी कैदी हैं शाकिरुल्लाह, जिनकी मैयत आज पाकिस्तान के हवाले की जाएगी। भारत की जानिब से पाकिस्तान के हवाले उनकी मैयत की जाएगी। शाकिरुल्लाह की मैयत आज वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले की जाएगी। पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह को भारतीय जेल में तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। 16 साल उसको लापता हुए और हमें 16 साल बाद ये अभी 20 तारीख को हमने खबरों में सुना कि उसको इंडिया जेल में हलाक कर दिया गया डंडा पत्थरों के से। अभी अपडेट यही है कि बता रहे हैं कि थोड़ी देर तक डेड बॉडी आ जाएगी, फिर हम आपको डेड बॉडी दे देते हैं। तो अभी हमारा यही कहना है हिंदुस्तान से कि आप लोग इंसान बनो, अच्छे काम करो। हम लोग को देखा, हम लोग हैं पाकिस्तानी पूरे अमन लोग। इसी जज्बे के तहत हमने कल आपका एक बंदा छोड़ा है, आपको सही सलामत दिया और आपने उसके वजह का हमें क्या दिया, एक लाश दी है। और हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे जितने भी अब कैदी हैं हमारे पाकिस्तानी, उन सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको बाइज़्ज़त तरीके से अपने घरों में भेज दिया जाए। 16 साल उसको लापता हुए और हमें 16 साल बाद ये अभी 20 तारीख को हमने खबरों में सुना कि उसको इंडिया जेल में हलाक कर दिया गया डंडा पत्थरों के से। अभी अपडेट यही है कि बता रहे हैं कि थोड़ी देर तक डेड बॉडी आ जाएगी, फिर हम आपको डेड बॉडी दे देते हैं। तो अभी हमारा यही कहना है हिंदुस्तान से कि आप लोग इंसान बनो, अच्छे काम करो। हम लोग को देखा, हम लोग हैं पाकिस्तानी पूरे अमन लोग। इसी जज्बे के तहत हमने कल आपका एक बंदा छोड़ा है, आपको सही सलामत दिया और आपने उसके वजह का हमें क्या दिया, एक लाश दी है। और हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे जितने भी अब कैदी हैं हमारे पाकिस्तानी, उन सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको कैसे अपने घरों में। शाहरुख नदीम ने हमें ज्वाइन किया है, इसी हवाले से उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। शाहरुख नदीम, बताइएगा इस वक्त वाघा बॉर्डर पर क्या मनासिर देख रहे हैं आप, और शाकिरुल्लाह के भाई का इस मौका पर मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, भारतीय कैद में शहीद होने वाले पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह की मैयत को आज पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। इसलिए इस मौके पर जो शाकिरुल्लाह की फैमिली है वो डस्के से लाहौर वाघा बॉर्डर पहुंच चुकी है, जबकि एम्बुलेंस भी है वो भी पहुंचा दी गई है। शाकिरुल्लाह के भाई से जब हमारी गुफ्तगू हुई, शहजाद से उसका कहना था कि तकरीबन 16 साल कबल जो उसका भाई है वो लापता हो गया था और उन्हें पुलवामा हमले के बाद 20 फरवरी को बजरिया टेलीविज़न पता चला कि उसके भाई को भारतीय जेल में शहीद कर दिया गया है। उनका कहना था कि जो उसका भाई शाकिरुल्लाह है उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था और वो 16 साल कबल लापता हुआ था। तो मेला देखने गया था, उसके बाद वो लापता हो गया। काफ़ी दफ़ा ढूंढने की कोशिश की मगर नहीं मिला और उन्हें 20 फरवरी को पता चला। इस वक्त जो बताया जा रहा है, उनका कहना था कि ताहाल हमें ये नहीं बताया गया कि मैयत जो है वो कब तक हवाले की जाएगी। जबकि शाकिरुल्लाह के भाई का ये भी कहना था कि जो भारत को चाहिए, भारत को हमने गुज़िश्ता रोज़ भारत को एक उनका जो फौजी है वो वापस किया था, भारत ने हमें एक लाश वापस करी है। तो उनका कहना है भारत को ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि जो जितने भी वहाँ कैदी हैं पाकिस्तानी कैदी, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान अमन हो। जो यहाँ के कैदी हैं वो उधर जाए, वहाँ जो कैदी मौजूद हैं वो पाकिस्तान के हवाले किए जाने चाहिए। इस वक्त जो अगर बात की जाए तो तकरीबन जो जराये के मुताबिक 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, शाहरुख आपका बहुत हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान ने जो कहा कर दिखाया। पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़ेपन का मुजाहिरा करके जज्बा खैर-सगाली के तहत भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को बरास्ता वाघा बॉर्डर भारत के हवाले कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को भारतीय हुकाम के हवाले करने के लिए सख्त सिक्योरिटी में वाघा बॉर्डर लाया गया। भारतीय एयर अताशी भी अभिनंदन के हमरा थी। भारतीय पायलट अभिनंदन ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि वो भारतीय फिजाइया के लड़ाका तैयारे का पायलट है। तैयारा हिट होने की वजह से मुझे तैयारा छोड़ना पड़ा। भारत हवालगी से कबल अभिनंदन ने वीडियो पैगाम में पाक फौज को प्रोफेशनल और उनके रवैये को मुतासिर कुन करार देते हुए कहा कि भारतीय फौज और मीडिया मनफी रवैया अपनाते हुए हर चीज बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन वो चाहते हैं कि पाक भारत कशीदगी कम हो। विंग कमांडर अभिनंदन को कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान में भारतीय एयर अताशी के हमरा भारत के हवाले कर दिया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर दुर्र नायाब के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42।
और अभी अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। यूईटी में तालिबात के जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने तलबा के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ने लड़कियों पर जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद कर दी है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। यूईटी में तालिबात के जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने तलबा के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने लड़कियों पर जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद कर दी है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर ड्रेस कोड जारी कर दिया है, जिसकी पैरवी की जाएगी तलबा और तालिबात की जानिब से। यूईटी में तालिबात की जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने तलबा के लिए ड्रेस कोड भी जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने लड़कियों पर जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद करती है। जी हाँ, तालिबात के जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से तालिबात के लिए ड्रेस कोड भी जारी किया गया है और यूनिवर्सिटी ने लड़कियों पर जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद की है। साथ ही साथ तालिबात के लिए बाकायदा तौर पर ड्रेस कोड भी जारी किया है, जिसको फॉलो करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। यूईटी में तालिबात के जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको बताते चलें कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने तलबा और तालिबात के लिए बाकायदा तौर पर ड्रेस कोड जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने लड़के और लड़कियों पर जीन्स पहनने पर पाबंदी है जो कि आयद कर दी है। अहम फैसला सामने आया है। यूईटी में तालिबात की जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तलबा और तालिबात पर ये पाबंदी आयद की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से तलबा और तालिबात के लिए बाकायदा ड्रेस कोड जारी कर दिया गया। जी हाँ, ड्रेस कोड जारी किया गया है, जिसकी पाबंदी करने की हिदायत भी जारी की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तलबा तालिबात के जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद की गई है और साथ ही साथ ड्रेस कोड जारी किया गया है, जिस पर अमल दरामद की हिदायत भी जारी की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर तलबा तालिबात के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। साथ ही साथ तलबा तालिबात के लिए जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने तलबा और तालिबात के लिए ड्रेस कोड भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है और यूनिवर्सिटी ने लड़के और लड़कियों पर जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद कर दी है। यूईटी में तलबा और तालिबात के जीन्स पहनने पर यह पाबंदी है जो कि आयद की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने तलबा और तालिबात के लिए इसी हवाले से बाकायदा तौर पर ड्रेस कोड है जो कि जारी कर दिया है, जिसकी पैरवी की जाएगी तलबा और तालिबात की जानिब से। यूनिवर्सिटी ने लड़के और लड़कियों पर जीन्स पहनने पर पाबंदी है जो कि आयद कर दी है। यूईटी में तालिबात के जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फैसला सामने आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग हुकाम की जानिब से फैसला किया गया है कि तलबा और तालिबात के लिए इस हवाले से बाकायदा तौर पर ड्रेस कोड भी जारी किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने लड़के और लड़कियों पर जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद कर दी है। यूईटी से खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। तालिबात की जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने तलबा और तालिबात के लिए बाकायदा तौर पर ड्रेस कोड भी जारी कर दिया है। ड्रेस कोड जारी किया गया है, जिस पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। तलबा और तालिबात पर जीन्स पहनने पर पाबंदी आयद की गई है। यूईटी से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर तलबा तालिबात के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है और ड्रेस कोड पर अमल दरामद की हिदायत भी जारी की गई हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इस पाबंदी को अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई हैं। साथ ही साथ जीन्स पहनने पर तलबा तालिबात के खास तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ड्रेस कोड भी जारी कर दिया गया है, जिस पर अमल दरामद की हिदायत जारी की गई हैं। के बाद खुशामदीद। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं कि सारे जो ए ग्रेडर्स हैं आज के, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस बनेंगे। जो हमारे आज के बी ग्रेडर्स हैं वो सारे, उनका मुस्तकबिल रोशन है, वो ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे और सी ग्रेडर्स जो हैं उनका मुस्तकबिल भी बुरा नहीं है क्योंकि वो पॉलिटिशियन बनेंगे और ऊपर वाले दोनों को कंट्रोल करेंगे। और जो डी ग्रेडर्स हैं उनका मुस्तकबिल सबसे ज़्यादा रोशन है क्योंकि वो कब्जा ग्रुप में जा सकते हैं और ऊपर के तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तमाम जो हमारे दोस्त लोग यहाँ पर तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुबारकबाद।
और अगर आप कॉम्बिनेशन आप गुंडागर्दी भी जानते हो, लोगों को कत्ल। कॉन्वोकेशन की तकरीब से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी खिताब कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि एफबीआर ने यूरो डिपार्टमेंटल स्टोर की मुख्तलिफ ब्रांचेस का ऑडिट है जो कि शुरू कर दिया। एफबीआर ने यूरो डिपार्टमेंटल स्टोर की इंतजामिया से ऑडिट के लिए रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। यूरो डिपार्टमेंटल स्टोर की इंतजामिया से बैंक अकाउंट की तफसीलात तलब की गई हैं। साथ ही साथ स्टोर इंतजामिया से सेल्स की मुकम्मल तफसीलात मांग ली गई हैं। सेल्स की मुकम्मल तफसीलात मांग ली गई हैं। मुख्तलिफ ब्रांचेस का ऑडिट शुरू किया जा रहा है। एफबीआर की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। यूरो डिपार्टमेंटल स्टोर इंतजामिया से ऑडिट के लिए रिकॉर्ड मांग लिया गया है। यूरो डिपार्टमेंटल स्टोर की इंतजामिया से बैंक अकाउंट तफसीलात भी तलब की गई हैं, जबकि स्टोर की इंतजामिया से सेल्स की मुकम्मल तफसीलात मांग ली गई हैं। जी बिल्कुल, एफबीआर की जानिब से कार्रवाई की गई है। यूरो डिपार्टमेंटल स्टोर की मुख्तलिफ ब्रांचेस का ऑडिट शुरू कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तमाम अमले और अफसरान की इतवार की छुट्टी मनसूख कर दी गई है। MDLWC खालिद नज़ीर की खुसूसी हिदायत पर छुट्टी मनसूख की गई है, जबकि शहर साफ करने में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खालिद नज़ीर की जानिब से ये ब्रीफ किया गया है कि वर्कर्स की हड़ताल के दौरान शहर भर में कूड़े के ढेर लग गए थे और MDLWMC और GM ऑपरेशन खुद सफाई ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं। तर्जुमान की जानिब से ये ब्रीफ किया गया है। कूड़े को उठाने लैंडफिल साइट तक पहुंचाने में 3 से 4 दिन लगेंगे। शहरी LWMC का साथ दें, कूड़ा कूड़ेदान में डालें। MDLWC की जानिब से ये कहा गया है। इसी हवाले से आपको मजीद बताते चले कि चारों जानिब सरकारी दफातर और दरमियान में कूड़े के ढेर लग गए। AG ऑफिस चौक में कूड़े का ढेर जिले इंतजामिया की कारकर्दगी जाहिर करने लगा है। फाहद भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। शहर भर में गंदगी और कूड़े के ढेर से एक तरफ शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है, तो दूसरी जानिब सरकारी दफातर के दरमियान AG ऑफिस चौक कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है। आधी से ज्यादा सड़क पर मौजूद कूड़े से मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना है। साहब पीछे AG ऑफिस है, ये हाई कोर्ट है, ये उनका ये देख लें, ये हाल है। मुसाफिर और दुकानदारों का कहना था कि 1 हफ्ते से जायद अरसा गुजर गया मगर AG ऑफिस चौक से कूड़ा नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से अक्सर औकात ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल है। LWMC का नुमाइंदा यहाँ आता है और ना ही जिला इंतजामिया का कोई अफसर। लोग बड़े परेशान है, कूड़ा इतना है, इतनी बदबू है, 1 हफ्ता अगर जहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है। शहरियों और AG ऑफिस के करीब सरकारी दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन का कहना था कि चौक से इस कूड़े के ढेर को जल्द साफ किया जाए। कैमरामैन राना अजहर के साथ फाहद भट्टी, सिटी 42। अब आपको बताएंगे ट्रैफिक का निजाम बेहतर करने के लिए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुतहर्रिक हो गए हैं। सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से IG पंजाब को मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, हिदायत जारी कर दी गई हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने के हवाले से ट्रैफिक का निजाम बेहतर करने के लिए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुतहर्रिक हो गए। सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से हिदायत की जा रही हैं। इसी पर बात करेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइएगा ट्रैफिक के निजाम के हवाले से क्या हिदायत जारी की गई हैं? शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से IG पंजाब और ट्रैफिक पुलिस के जो मुतल्लिक़ अफसरान हैं उन्हें हदायत की गई है कि शहर में जो ट्रैफिक ब्लॉक होने का सिलसिला है इसको ख़त्म होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से जो है वो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और IG पंजाब को ख़ास तौर पर हदायत की गई है कि इस तरह का रोड मैनेजमेंट सिस्टम लाया जाए कि ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो सके। उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि अगर ट्रैफिक के निज़ाम को ख़राब करने के लिए कहीं पे जो है कोई इंक्रोचमेंट हुई है तो उसको भी फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये भी हदायत की गई है कि ट्रैफिक पुलिस के काम और IG पंजाब जो है वो फौरी तौर पर एक इस तरह का रोड मैनेजमेंट प्लान करें कि शहर के दाखिली और खारजी रास्ते जो है वहाँ पर किसी किस्म का जो है वो ट्रैफिक में लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और ख़ास तौर पर वीकेंड्स के ऊपर जो है वो देखा यह जाता है कि शहर के दाखिली और खारजी रास्ते जो है वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह जो है वो मुतासिर होता है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हदायत की गई है कि फौरी तौर पर जो है बेहतर और मौसर जो है ट्रैफिक का निज़ाम जो है उसके रोड मैनेजमेंट बनाई। वज़ीर आला पंजाब को जो है वो बाकायदा तौर पर ठीक है अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं एडिशनल IG सैयद एजाज हुसैन शाह को DG एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि एडिशनल IG सैयद एजाज हुसैन शाह हैं जिन्हें DG एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज है जो कि सौंप दिया गया है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि एडिशनल IG सैयद एजाज हुसैन शाह को DG एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज
सौंप दिया गया है। एडिशनल आईजी हैं सैयद इजाज हुसैन शाह, जिन्हें डीजी एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। वज़ीर इत्तलात व सकाफत फयाजुल हसन चौहान ने तकरीब से खिताब किया है। दोबारा से राशिद लतीफ़ साहब को, अफजल शेख साहब को, पूरी टीम को इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा कि मेरे वतन के बासियों, जियो तो इस तरह जियो कि ज़िंदगी खराज दे, दवा तुम्हें समाज दे, ये रास्ते के पेचो खम, बढ़ो तो चूम ले कदम, हर एक घड़ी का प्यार लो, ये माशरा सुधार लो, ये वक्त खो रहे हो तुम, जो फसल बो रहे हो तुम, किसी को काटनी भी है, ये आग चाटनी भी है, हवास किसको दे दिए, ना अपनी नस्ल के लिए, तबाहियाँ उधार लो, ये माशरा सुधार लो। उन्होंने लिखा कि पहले तो हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ था, अब कश्मीर के नैरेटिव ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया हुआ है। अब अगर आप अपने इनवर्ड देखना ही नहीं चाहते, आप सोचना ही नहीं चाहते कि ये क्यों हो रहा है, वहाँ पर हर 10 कश्मीरियों के ऊपर एक इंडियन सिपाही लगा दिया, इतनी मिलिटराइज्ड टेरिटरी बना दी, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कश्मीर को देखने का भी तरीका फर्क है। हिंदुस्तान कश्मीर को एक इलाका के तौर के ऊपर देखता है, एक टेरिटरी के तौर के ऊपर देखता है, एरिया के तौर पे देखता है। हमारा रिश्ता कश्मीरियों से टेरिटरी का नहीं, हमारा रिश्ता कश्मीरियों से लहू का। हमने 3 जंगें लड़ी हैं कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से लोगों ने कुर्बानियां दी हुई हैं कश्मीर के लिए। जब कश्मीर के अंदर किसी खातून के साथ जाती होती है, किसी बच्चे के साथ जुल्म होता है, पेरेंट गन का इस्तेमाल होता है, तो हमें लगता है कि हमारा अपना चेहरा मस्त हुआ। जब कश्मीर के नौजवान के ऊपर गोली चलती है, हमें लगता है हमारा अपना लहू बहा। ये हमारा रिश्ता है कश्मीर के साथ, और ये रिश्ता 1947 से है। और ये मसला पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे हैं, जो कि आपने मुलाहिजा किया। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि सरकारी हज स्कीम में दरख्वास्तों की वसूली 6ठे रोज भी जारी है। इसी बारे में जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे। वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से अहकामात दिए गए, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ बैंकों की ब्रांचों को ये वाज़ेह अहकामात जारी किए कि छुट्टी के रोज़ भी बैंक जो है वो खुले रहें, ताकि जो हज की दरख्वास्तें हैं वो वसूल की जा सकें। तो अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ बैंकों को ये अहकामात जारी किए गए, उसमें कहा गया कि हफ्ता यानी कि छुट्टी के रोज़ और इतवार के रोज़ भी बैंक खुले रहेंगे, और जो खुश नसीब अपनी दरख्वास्तें यहाँ पर उम्मीदवार जो सबमिट करना चाहते हैं वो फौरी तौर पर अपनी दरख्वास्तें जो है वो भिजवा सकते हैं। तो अब इस पर बैंकों को जो मुकर्रर वक्त दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक छुट्टी के रोज़ जो है बैंक खुले रहेंगे, और 6 मार्च तक का टाइम दिया गया कि जो भी उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें यहाँ पर वसूल कराना चाहता है बैंकों में, वो अपनी दरख्वास्त जो है वो भेज सकता है। तो इस पर अब वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से ये कहा गया है कि अब तक जो दरख्वास्तें वसूल हो चुकी हैं मुख्तलिफ बैंकों में पाकिस्तान भर में, उनकी 1 लाख से तादाद जो है वो बढ़ चुकी है। तो अब इसी पर अब 6 मार्च का वक्त दिया गया है, ताकि मज़ीद उम्मीदवार जो हैं वो इस कुरानंदाज़ी में शामिल हो सकें और अपनी दरख्वास्तें मुकर्रर बैंकों में वो वहाँ पर जाके जमा करा सकते हैं। अब इसके लिए 6 मार्च के बाद 8 मार्च को बाकायदा कुरानंदाज़ी होगी, और उसमें खुश नसीबों का नाम सामने आएगा कि कौन इस दफ़ा जो है वो हज पे जा रहा है। तो इसी पर अब जो टाइम इसको बढ़ाया गया, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि मज़ीद उम्मीदवार आ सके, ताकि उनकी दरख्वास्तें वसूल होने के बाद ये कुरानंदाज़ी हो सके। 6 मार्च को दरख्वास्तें बंद कर दी जाएंगी वसूल करना, और उसके बाद 8 मार्च को बाकायदा कुरानंदाज़ी होगी, और छुट्टी के रोज़ आज और कल भी सुबह जितने भी उम्मीदवार हैं वो सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मुकर्रर जो जितने भी बैंक हैं वहाँ 8 मार्च को बाकायदा कुरानंदाज़ी होगी। बहुत शुक्रिया अली। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएंगे स्कैंडल क्वीन अदाकारा मीरा के खिलाफ निकाह के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने मीरा के खिलाफ फौजदारी मुकदमे की कार्रवाई ताहुक्म सानी रोक दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदनान तारिक के पास केस ज़ेर समाअत है। अदालत की जानिब से बताया गया है जुडिशल मजिस्ट्रेट अजमतुल्लाह अवान ने अतीकुर रहमान की दरख्वास्त पर समाअत की। फैमिली अदालत मीरा को पहले ही अतीकुर रहमान की बीवी करार दे चुकी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ऐसा कहा गया।